औसत के इस पार्ट में आय व्यय से संबंधित मैं आपको उन प्रश्नों का हल बताने जा रहा हूं जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट की जाती है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएंगे कि इस ढंग का क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ मैं आपको जो भी हल बताऊंगा वो आप चुटकियों में मैं ऐसे आपको सिखा दूंगा ताकि आप चुटकियों में उन प्रश्नों का हल भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन आखिर है क्या। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल टाइप 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आखिर क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम चुटकियों में इसका हल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ कृषकों की जो मासिक आय है वो एस है तथा अन्य मजदूरों की जो मासिक आय है वो कितना है, टी है। अब बोल रहा है कि कृषकों की संख्या मजदूरों की संख्या का 11 गुना है। कृषकों की संख्या जो है वो मजदूरों की संख्या का 11 गुना है। तो अब पूछ रहा है कि सभी व्यक्ति मतलब क्या, कृषक और कुल मजदूर की जो औसत मासिक आय होगी वो क्या होगी आपको बतानी है। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे। कृषक के लिए आप क्या लिख लीजिए, के। चलिए कृषक के लिए मान लीजिए कि आप लिख लेते हैं यहाँ पर के, और मजदूर के लिए लिख लीजिए आप यहाँ पे एम। उसी तरह से और एक बार लिख लीजिए यहाँ पे कृषक के लिए के, मजदूर के लिए लिख लीजिए यहाँ पे एम। आपने लिख लिया, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए कृषक का जो मासिक आय है ये आपका कृषक मजदूर, कृषक का जो मासिक आय है वो कितना है, एस। मजदूर का मासिक आय कितना है, टी। अब कृषकों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे मजदूरों की संख्या का 11 गुना। अगर आप मजदूर को 1 मान लेते हो तो कृषक को कितना मानना पड़ेगा, 11, क्योंकि 11 गुना है, मजदूर जो भी होगा उसका 11 गुना। अच्छा, अब देखिए आपका जो कृषक का जो मासिक आय है एस, तो क्या आप बोल सकते हैं कि कुल कृषक का जो आय होगा वो कितना होगा मासिक, तो देखिए बिल्कुल बोल सकते हैं आप। तो कृषकों की संख्या है एस, जो कृषकों की जो मासिक आय है वो एस, संख्या है 11, तो आय के साथ ये जो आपका संख्या है, ठीक है, मासिक आय के साथ अगर संख्या गुना करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, टोटल आय निकल जाएगा कृषकों का। तो उसी तरह से अगर आप मजदूरों का जो मासिक आय है जो कि आपका टी है उससे उसकी संख्या को गुना करेंगे तो टोटल आय निकल जाएगा। तो कुल व्यक्तियों की आय अब कितनी हो गई, तो देखिए कृषक का हो गया आपका 11s, ठीक है, प्लस आपका जो मजदूर है, मजदूर का कितना हो गया, टी इंटू 1, तो हो गया सिर्फ टी। अब अगर आप ये जो कुल मासिक आय निकला कुल व्यक्ति का, इसको कुल व्यक्ति से भाग लगाएंगे तो क्या औसत नहीं निकलेगा, बिल्कुल। तो कुल व्यक्ति कितना हो गया, 11 + 1 12। कुल व्यक्ति कितना हो गया, कृषक हो गया 11 और आपका मजदूर हो गया 1, यानी हो गया 12। यानी अगर आप कुल मासिक आय को भाग लगा देंगे किससे, कुल व्यक्ति जो कि आपका 12 है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा मासिक कुल व्यक्ति का औसत मासिक आय, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो यही बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका औसत मासिक आय कुल व्यक्ति का, किसका, कुल कृषक और कुल मजदूरों का। तो ये हो जाएगा 11s + t/12 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस ढंग से आप इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में ही हल कर सकते। देखिए मैंने आपको यहाँ पे इतना समझाया जिसकी वजह से क्या हुआ, टाइम लगा, वरना आप क्या कर सकते हैं, खुद ब खुद ओरली इस ढंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको लग सकता है इजी है, लेकिन ये देखिए ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 परीक्षा 21/9/2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन इजी है हार्ड है, फर्क ये पड़ता है कि उस तरह के क्वेश्चन का डिमांड है या नहीं। तो मैं भी आपको जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ वैसा क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं और जिसका डिमांड एग्जाम के लिए होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये मासिक खर्च करता है, ठीक है, और अगले 8 माह में 2000 मासिक खर्च करता है और वर्ष में 5600 रुपये क्या करता है, बचा भी लेता है। तो उसकी औसत मासिक आय कितनी होगी आपको बताना है। औसत मासिक आय कितनी होगी ये बताना है। तो सबसे पहले तो टोटल मासिक आय आप निकाल लीजिए, ठीक है, सॉरी टोटल मासिक आय नहीं, कुल 12 महीने का, जो पूरा 12 महीने का क्या निकालिए आप, क्या करना है आपको, सिंपल ही कुल 12 महीने का आय इसका निकाल लीजिए। तो देखिए तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, पहले 4 महीने में कितना खर्च कर रहा है, औसतन 1800 रुपये खर्च कर रहा है। यानी कि 4 महीने में एक व्यक्ति प्रथम 4 माह में औसतन कितना
1800 खर्च कर रहा है, यानी प्रत्येक महीना कितना खर्च कर रहा है, 1800 बोल सकते हैं, यानी 4 महीने में कितना खर्च किया, तो 4 महीने में खर्च किया आपका 1800 गुना 4, यानी कि आ गया आपका कितना 72, और ये 2 जीरो ले लीजिए, मतलब 7200, 4 महीने का हो गया 7200। इसी तरह से आगे 8 माह में वो 2000 माह औसतन खर्च करता है, यानी पर महीना आप बोल सकते हैं 2000 रुपये करके, तो यानी 8 महीने का कितना हो गया, तो 2000 गुना 8 यानी कि हो गया 16, और ये 3 जीरो आप ले लीजिए, ठीक है, यानी 16000 आपका हो गया। आगे आगे इतना खर्च करने के बाद, मतलब ये 4 और ये 8, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 4 और ये कितना हो गया आपका 8, यानी 4 महीने में और 8 महीने में टोटल खर्च आपका कितना हो गया, ये 4 महीने में खर्च हुआ इतना और 8 महीने में खर्च हुआ इतना, लेकिन अभी भी उसका आय बाकी है। क्यों? क्योंकि खर्च करने के बाद भी वो 5600 रुपये बचा लेता है, यानी कि 12 महीने का जो खर्च है उसका जो आय होगी उसमें ये भी आपका ऐड होगा, क्योंकि ये भी तो बचाया, ये भी तो उसका आय था, यानी ये भी आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा 5600। अब क्या कीजिए, सबको आपस में जोड़ लीजिए, तो 12 महीने का उसका आय निकल जाएगा, 12 महीने का उसका आय निकल जाएगा, तो जोड़िए सबको। तो जैसे आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 28800, जोड़ लीजिए ठीक से, तो ये आपका बिल्कुल ये आपका हो जाएगा 28800 रुपये, ठीक है, यानी उसका 12 महीने का खर्च कितना हो गया, 28800 रुपये। अब चूंकि आपसे पूछ रहा है कि औसत मासिक आय बताइए, तो औसत मासिक आय बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका 12 महीने का आय है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से इसको भाग लगा देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, मासिक जो औसतन जो आपका मासिक आय है उस व्यक्ति का निकल जाएगा। तो 12 से काटिए तो ये कट जाएगा आपका, ये कटेगा आपका 12 दुगुने 24 और बचा 48, 12 चौक 48, बचा 2 जीरो, यानी 2400 रुपये। देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा तीसरा नंबर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2400 रुपये उसका मासिक जो है औसतन आय है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, बिल्कुल बहुत ही आसान था। बढ़ते आगे, क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बहुत बार रिपीट हुई, इस ढंग का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी बार क्या होती है, रिपीट होती रहती है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि किसी 400 रुपये की वस्तु को खरीदते समय एक व्यक्ति 7% टैक्स तथा अन्य वस्तु जिसका कीमत 6400 रुपये है 9% टैक्स भुगतान करता है। बहुत अच्छा। अब बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं को एक साथ खरीदते समय व्यक्ति कितने प्रतिशत टैक्स देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। देखिए सबसे क्वेश्चन आपको समझ में आया, चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। कोई इंसान है, पहले जब 400 रुपये का कोई सामान खरीदता है तो उसको 7% टैक्स, जब 6400 रुपये का सामान खरीदता है तो 9% का टैक्स पे करता है। तो टोटल औसतन कितना रुपये जो है वो क्या बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं को एक साथ खरीदते समय व्यक्ति कितने प्रतिशत का टैक्स, वही जो टोटल वो कितने प्रतिशत का टैक्स देता है आपको निकालनी है। ठीक है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस ढंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, जब 400 रुपये का वस्तु का कोई जो 400 रुपये दाम वाला कोई वस्तु खरीद रहा है तो 7% का टैक्स दे रहा है, तो आखिर टैक्स कितना दे रहा है, तो 28 रुपये। 400 का 7% कितना हो जाएगा, 28 रुपये। तो पहला हुआ पे किया 28 रुपये एज अ टैक्स। चलिए नेक्स्ट, प्लस उसके बाद जब वो सामान खरीदा कितने का, 6400 का, तो उस समय 9% यानी 6400 का 9% कितना हो जाएगा, यानी 64 गुना 9 यानी हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा आपका 576। ये दूसरा बार टैक्स पे किया, टोटल कितना पे कर दिया उसने, तो उसने टोटल पे कर दिया आपका, देखिए जोड़ लीजिए यहाँ पे 8 से 14 का 4 और यहाँ पे हो गया 0 और ये हो गया आपका 6। कितना हो जाएगा 604 रुपये उसने टोटल एज अ टैक्स पे किया। कितने के ऊपर पे किया, तो चूंकि पहले उसने खरीदा था 400 का सामान, उसके बाद 6400 का सामान, यानी कि 400 प्लस 6400 यानी 6800। 6800 रुपये के ऊपर इतना जो है मतलब 604 रुपये उसने टैक्स पे किया। ठीक है, यानी इतना तो आपका इतना के ऊपर इतना टैक्स वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है। लेकिन आपसे पूछा कि नहीं आप प्रतिशत में बताओ, तो इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर लीजिए। 100 से गुना, तो 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया। अब 68 से ये काटेंगे तो आपका आ जाएगा, पहले तो कटेगा 4 से कटेगा ये 17 बार में, 4 से कटेगा ये
कितना 4 एकम 4 और ये 5 और एक 1 यानी 151 बट्टा कितना हो गया आपका 151/17। और आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 17 से कटेगा ये कितने बार में 8 बार में पूरा पूरी कटेगा नहीं बचेगा कितना आपका बच जाएगा 15 यानी हो गया 8पूर्णांक 15/17 जो होगा इतना प्रतिशत जो है वो क्या कर रहा है टैक्स टोटल में इतना प्रतिशत टैक्स वो पे कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस जिस भी ऑप्शन मिले टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा और हार्ड लग सकता है लेकिन बहुत ही आसानी से इस ढंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन को देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन शायद इस ढंग का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। चलिए कोई नहीं पढ़ता हूँ पहले। बोले कि एक परिवार का औसत मासिक व्यय जो है कितना प्रथम 4 महीने में इतना, अगले 3 महीने में इतना और अंतिम 5 महीने में इतना है। यदि परिवार पूरे वर्ष में कितना ये 5320 की बचत करता है तो पूरे वर्ष परिवार के औसत मासिक आय क्या है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल इस ढंग का क्वेश्चन मैंने करवाया है। चलिए मैं क्या करता हूँ मैं पूरा आधा तक सॉल्व कर देता हूँ लगभग, उसके बाद आप इसका बताइएगा कि देखिए आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आपको निकाल के बताना कितना आएगा। देखिए करना क्या है आप 12 महीने का पूरा जो आप उसका क्या है व्यय निकाल लीजिए। मतलब यहाँ पर तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका व्यय दिया हुआ है ना प्रथम 4 महीने का व्यय, उसके बाद फिर अंतिम 5 महीने का व्यय, उसके बाद अच्छा नहीं पहले 4 महीने का व्यय फिर 3 महीने का व्यय और अंतिम 5 महीने का व्यय करने के बाद भी क्या हो रहा है इतना रुपये बचा रहा है। यानी आप क्या कीजिए कि पूरा 12 महीने का क्या कर लीजिए उसका आय निकाल लीजिए। तो आय निकालने कैसे देखिए जो खर्च करेगा चूंकि उसके पास होगा तभी तो वो खर्च करेगा, यानी जो भी वो खर्च कर रहा है वही उसका क्या है आय है और जो बचा ले रहा है वो भी उसका आय है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पर देखिए जो औसत मासिक व्यय है 4 महीने कितना 2570 यानी आप कर लीजिए 2570 गुना 4 ये हो गया 4 महीने का। आगे प्लस उसके बाद देखिए फिर 3 महीने का कितना है 3 महीने का है यानी 2490 तो गुना 3 कर लीजिए तो हो गया आपका कितना 4 और 3 7 हो चुका, ये 4 और 3 7 महीने का हो चुका प्लस आपका कितना अंतिम 5 महीने का, यानी इसको मैं यहाँ पे टिक से लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 3030 रुपये इंटू कितना 5 महीने का है ये हो गया। लेकिन ये तो हो गया आपका क्या 12 महीने का तो हो तो गया, लेकिन चूंकि वो कुछ बचाता भी है तो ये भी आपका मासिक आय में ऐड होगा। तो कितना रुपये बचा रहा है देखिए वो बचा रहा है आपका 5320 तो लिख लीजिए यहाँ पर 5320 सॉरी ये होगा 5320 ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल क्या उसका मासिक 12 महीने का आय क्या हो गया 12 महीने का आय। अगर इस 12 महीने का आय को अब अगर आप 12 से भाग लगाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा उसका जो औसत मासिक आय है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप 12 से भाग लगाएंगे टोटल 12 महीने के आय को तो आपको मिल जाएगा मासिक जो आपका औसत मासिक आय है वो आपको मिल जाएगा। चलिए आप इसका सॉल्यूशन निकालिए और बताइए, ये तो कैलकुलेशन ही है ना, बस इसका कैलकुलेशन कीजिए और बताइए एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने का आंसर राइट आ पाता है। मैं कमेंट में हर एक जो भी आंसर आएगा अगर राइट होगा तो मैं उसको मेंशन जरूर कर दूंगा कि राइट है या फिर वो रॉन्ग है। ठीक है बढ़ते आगे। अब अगले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान सा है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति का प्रथम 5 महीने का जो औसत व्यय है वो कितना है 5000 रुपये है। अगले 7 महीने का जो औसत व्यय है ये कितना 2300 रुपये है। उसका मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। तो 12 महीने का टोटल व्यय निकाल लीजिए। तो देखिए 5 महीने का कितना 5000 रुपये यानी 5000 गुना 5 यानी कि टोटल हो गया आपका कितना 25 यानी कि हो गया 2500 यानी कितना हो गया यहाँ पे 25,000 है ना। उसके बाद 7 महीने का कितना है देखिए औसत जो व्यय है उसका 2300 यानी 2300 गुना 5 तो बराबर कितना हो गया तो 0 और 5 15 का 5 बचा 1 और 5 दूनी 10 और 1
11। ठीक है, देखिए शायद कहीं रॉन्ग हुआ यहाँ पे, तो यहाँ 5 × 15 का 5, ठीक है, बचा कितना 1, और 5 दूनी 10 और 1 11। यहाँ पे रॉन्ग कर रहा हूँ, एक चीज़ रॉन्ग क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो है ना आपका 7 महीने का बोला है, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ, है ना। 5 महीने का तो था कितना, जो औसत व्यय था वो 5,000, तो वो तो मैंने ऑलरेडी निकाल चुका, जो कि कितना 25,000 हो चुका। लेकिन 7 महीने का था, फिर भी मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, जो कि रॉन्ग है। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 × 7, है ना। तो बराबर कितना हो गया, देखिए ये आपका बराबर है, तो कितना हो गया, तो यहाँ पर होगा 2 0 और 7 × 21 का 1 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, है ना। 16,100 रुपये, कितना हो गया 16,100 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा टोटल उसका 12 महीने का जो व्यय है कितना हो जाएगा, तो जोड़िए 25,000 और 16,100, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 41,100। कितना हो जाएगा आपका 41,100, ये हो जाएगा उसका 12 महीने का व्यय। अब आपका चूंकि मासिक व्यय पूछ रहा है, तो आप इसको चूंकि ये 12 महीने का है तो 12 से आप भाग लगा लीजिए। तो 12 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा ये। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप छोटा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं, ऑप्शन पे आइए डायरेक्ट, ऑप्शन को देखिए तो 12 से पहली बार में जो कटेगा वो कितना 3 बार में कटेगा, और किसी ऑप्शन में है 3, बस ऑप्शन ए को छोड़ के, तो ऑप्शन ए ही होगा क्या आपका राइट आंसर। पूरा आपको सॉल्यूशन करने बैठना नहीं है, एग्जाम में थोड़ा बहुत क्या होना पड़ेगा आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि अरे 12 से जब काटेंगे तो ये जो है पहली बार तो 3 बार में ही कटेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 3 है, तो ये रहा, इस ऑप्शन में 3 है पहला, बाकी में कहीं पे है देखिए नहीं 5 5 5, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ए नंबर जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो देखिए से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए जितना टाइप बनना था मैं लगभग आपको बता चुका हूं, फिर भी अगर एक दो छूट जाए तो जब मैं आपको बेस्ट 20 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, आपका बेस्ट जो 20 ट्रिक्स है, ठीक है, उसका सीरीज जब मैं लाऊंगा औसत से, तो उसी में बचा हुआ कुछ जो भी आपका रह गया है उसको मैं वहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है इस ढंग का आपको ट्रिक और क्वेश्चंस अगर चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और एक लाइक तो मेहनत का बनता ही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तो जो कि सेशन आपका 7 होने वाला है एवरेज का ही। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।